मतलब डॉक्टर अलाइड सब्जेक्ट्स और अकाउंटिंग, इनमें आपका रुझान रहेगा। पत्री आपकी अच्छी है एंड प्रोफेशनल फील्ड में आप अच्छा करिएगा। प्रोफेशनल फील्ड में आप अच्छा करेंगी। डॉक्टर्स या डॉक्टरी से संबंधित जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें कामयाबी की संभावनाएं बनती हैं। इसी के साथ अकाउंटेंसी के बारे में भी संकेत दिया है डॉक्टर शंकर अडावल जी ने। आनंदिता, आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। डॉक्टर साहब, एक एसएमएस और ले लेते हैं। ये आया है, इनका नाम है केसी रिखाड़ी, उत्तराखंड से आया है। जन्म तिथि 20 जून 1981, 20 जून 1981, समय है 7 बजे मॉर्निंग 7 AM और बर्थ प्लेस है इनका उत्तराखंड इन्होंने लिखा है, जिला नहीं लिखा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम नहीं लिखा है, उत्तराखंड लिखा है। ठीक है, उसका जी। पूछा है जॉब कैसी रहेगी, आने वाला समय कैसा रहेगा, 2 चीजें जाननी चाहिए। केसी रिखाड़ी उत्तराखंड से। कैसा है इनका चार्ट और क्या रहेगा? हॉरोस्कोप अच्छी है। और इनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा मतलब टिकता नहीं है, अलग सा रहता है, थोड़ा सा डिप्रेशन टेंडेंसीज हैं। इस साल इनका कुछ नया जॉब मिलेगा, छोटा जॉब मिलेगा मगर नया मिलेगा और इसको कर लें। अगर ये जॉब में चेंज है या जॉब नहीं है, और अगर जॉब में है तो ध्यान से है। अगला साल इनके लिए अच्छा है। और अगर ये कोई रत्न का पहनना चाहे तो इनका रूबी और शनि और मंगल, नहीं सॉरी, रूबी और पुखराज। जी। रिखाड़ी जी, आपका समय जो है अच्छा चल रहा है। आप यदि जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो चुपचाप बहुत ध्यान से अपने जहां पर आप हैं वहीं पर काम में संलिप्त रहिए, लगे रहिए। आप यदि रत्न पहनना चाहें तो रूबी यानी माणिक्य और पुखराज यानी येलो सफायर आप धारण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मित्रों, भृगुनाड़ी ज्योतिष में हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी जिंदगी के सवालों को सुलझाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शंकर अडावल जी विद्यमान हैं। आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल करने के लिए आप हमें एसएमएस भी भेज सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, NADI, दीजिए स्पेस, आपके जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल। तुरंत भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 6 5 ये कौन है? चामुंडा महाराज। भृगुनाड़ी ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। हम आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल जी। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल करने के लिए एक और विकल्प है, आप हमें एसएमएस भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम। अभी भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाते समय एक मित्र हमारे साथ जुड़े थे टेलीफोन लाइन पर, उनको शामिल करते हैं। विकास नंदा, यमुनानगर, हरियाणा से। हेलो। लगता है वो उनका संपर्क हमसे डिस्कनेक्ट हो गया। देश में आर्थिक स्थिति की बात आपने कही, आपने राजनीतिक उथल पुथल की बात कही, बहुत सारे अलायंस, बहुत सारे दल मिलकर देश में सरकार चलाएंगे, ऐसा भी आपने कहा। क्या ऐसा भी लगता है कि जो हमारा देश है वो इस अगले 5 सालों में, चूंकि 5 साल के लिए सरकार भी बनेगी, आर्थिक स्थिति से या प्रतिष्ठा के नजरिए से देश की जो इज्जत है, जो आन बान और शान है, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये तो पक्की बात है कि 2011 के बाद 2009, 10, 2011, 12 और 13, चाहे कोई सरकार हो या ना हो, हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया होगी। 2011 जब शनि आपका लिब्रा में आएगा, जुपिटर के साथ आएगा और शुक्र, तब इट विल बी वेरी गुड, मतलब बहुत बढ़िया रहेगा। 2011 अंत के बाद, 2011 अंत से जी, मतलब पूरी जो दुनिया है वहां पर हम अपनी जो छाप है वो मजबूती के साथ दाखिल कर सकेंगे। 100% ऐसा होगा। डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि 2011 के बाद भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, पूरी दुनिया हमें सलाम करेगी और वो जानेंगे कि किस तरह से भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शिनाख्त रखता है। काश ये भविष्यवाणी निश्चित तौर पर सच होगी, ऐसा हम भी मानते हैं और डॉक्टर शंकर जी की भविष्यवाणियां सच होती ही हैं। जी, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि क्या जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मे हैं, जब वो यहां जन्म लेते हैं, जिस देश की हम कुंडली आज देख रहे हैं, जो यहां जन्म लेते हैं लेकिन दुनिया के किसी दूसरे कोने में, दुनिया के किसी अन्यत्र देश में जाकर के जब वो काम करते हैं, तो उसका जो लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड यानी रेखांश और अक्षांश जब परिवर्तित होते हैं तो क्या परिस्थितियां भी बदलती हैं उसके साथ? परिस्थितियां बदलती हैं।
परिस्थितियां लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उससे परिस्थितियां भी बदलती हैं। मगर हमारे जो हॉरोस्कोप में लॉर्ड ऑफ 12th है, मार्स है, वो सेकेंड हाउस में। तो हिंदुस्तान में बाहर के कंट्री से हिंदुस्तान को फायदा जरूर होगा और मार्स के चीजों में ज्यादा फायदा होगा। मतलब लोग बाहर के लोग जो जाएंगे वो इंडस्ट्री मशीनरी में काम करेंगे। और जहां तक मेरा है सोचना है कि अब थोड़े साल बाद, 5 साल बाद, या जैसे मैंने उस टाइम जब मंगल इंपॉर्टेंट रहेगा तो लोग आकर इन्वेस्ट करेंगे हिंदुस्तान में इन इंडस्ट्रीज, मार्स के रूप, मशीनरी इंडस्ट्रीज, विच विल लीव एंड शनि इज इन लिब्रा, मतलब 3 साल बाद उससे ग्रो मिलेगा, उससे एक प्रगति होगी देश में। ऐसा हो सकता है 3 वर्ष के पश्चात भारत देश की कुंडली को देखकर डॉक्टर शंकर अडावल जी की विवेचना है कि 3 वर्ष के बाद भारत के बाहर के देश में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो आकर के निवेश करेंगे और उससे एक आर्थिक परिदृश्य जो है बहुत ही सुदृढ़ होगा, बहुत अच्छे संकेत बनेंगे और देश में खुशहाली में बढ़ोतरी होगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं इंदौर से। हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। क्या नाम है आपके सुपुत्र का? पीयूष। पीयूष के बारे में जानना चाहती हैं? उनकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। उसका जन्म का तिथि है 13 सितंबर 1988। 26 सितंबर नहीं, 13 ओके, 13 सितंबर 88। हाँ। 13 सितंबर 1988। हाँ। समय बताइए। समय रात को 1:50 1:50 AM। कहाँ की रात हो गई और 13 तारीख हो गई थी जी। कहाँ पर जन्म हुआ पीयूष का? इंदौर में जन्म हुआ है। सवाल क्या है आपका? तो वो है ना, मतलब क्या करेगा अभी, जैसे फाइनल ईयर में 20 साल का है तो वो बॉम्बे जाने की जिद कर रहा है, तो उधर उसका कोई कैरियर है क्या? बॉम्बे में किस काम के लिए जाना चाहता है? वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, सिनेमा में जाना चाहता है। क्योंकि मुंबई का जब नाम आता है तो पहला सवाल यही होता है कि ज्यादातर फिल्मी दुनिया की तरफ आकर्षित होने के बाद ही आदमी को मुंबई का ख्याल आता है। अभी आपका चार्ट बन गया है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। पीयूष की माता जी हैं इंदौर से, वो जानना चाहती है कि 20 साल का इनका बेटा है पीयूष, उसके बारे में पूछना चाहती है कि वो मुंबई जाना चाहता है, सिनेमा में काम करना चाहता है, क्या वहां कामयाब होने की संभावनाएं उसकी बन रही हैं या किसी और क्षेत्र में वो जाए? नहीं, देखिए, इसका शुक्र लग्न में है तो ये मतलब जैसे जो फिल्म लाइन की चीजें होती हैं, बोलने में अच्छा होगा, थोड़ा देखने में ठीक होगा और ये सब चीजें होंगी। मगर शुक्र का जो योग है वो किसी ऐसे प्लैनेट से नहीं बन रहा है जिससे फिल्म लाइन में सक्सेसफुल होगा। बट ये निश्चय है कि ये जाएगा, वहां थोड़ा इसको फ्रस्ट्रेशन होगा, वापस आएगा और इसके जो अगले 2.5 साल हैं वो टेंशन का समय है। और ये 2.5 साल में चाहे कोशिश करेंगे तो भी जाएगा।